नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए बंगाल मिशन पर हो रहे हैं रवाना। यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट तेजी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा 30 जनवरी से लेकर होकर 31 जनवरी तक चलेगा। इसी दौरान वो न सिर्फ पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बल्कि चुनावी रणनीति को लेकर मंथन भी करेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि अब पिछले 1 महीने में अमित शाह का दूसरा बंगाल दौरा है। इससे पहले वो 30 और 31 दिसंबर को कोलकाता आए थे, जहां उन्होंने संगठन से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल और मई के बीच विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में बीजेपी ने राज्य में पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह का यह दौरा इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक शाह का यह मिशन सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इसका मकसद है जमीनी स्तर पर संगठन की स्थिति का जायजा लेना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और चुनावी रोड मैप को अंतिम रूप देना। पार्टी सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8:05 पर अमित शाह कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो न्यू टाउन स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि शुक्रवार शाम के लिए कोई सार्वजनिक कार्यक्रम घोषित नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमित शाह राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बंद कमरे में अहम बैठक भी कर सकते हैं। इन बैठकों में संगठन, टिकट वितरण और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी संभव है। शनिवार को बैरकपुर में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। अब बात करते हैं दौरे के सबसे अहम कार्यक्रम की, जहां शनिवार सुबह अमित शाह बैरकपुर के अनंतपुरी मैदान में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में बोंगांव, बसीरहाट, बारासात और बैरकपुर लोकसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस सम्मेलन को बीजेपी के लिए चुनावी शतरंज के तौर पर देखा भी जा रहा है और माना जा रहा है कि शाह अपने संबोधन में ममता बनर्जी सरकार पर हमला संगठन के चुनावी मोड में लाने का संदेश और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की अपील भी करेंगे। दक्षिण बंगाल के बाद अमित शाह का फोकस है उत्तर बंगाल पर रहेगा, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद वो कोलकाता से सिलीगुड़ी के बागडोरा के लिए रवाना होंगे और वहां वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। इसके साथ ही संभावना बताई जा रही है कि सिलीगुड़ी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो सकती है और हाल की इस कार्यक्रम को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो अमित शाह का बार बार बंगाल आना साफ संकेत देता है कि बीजेपी इस बार बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पार्टी नेतृत्व चुनाव को लेकर बेहद ही गंभीर है। और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकी और अब पार्टी का लक्ष्य संगठन की कमजोरियों को दूर करना, गुटबाजी पर लगाम लगाना और मतदाताओं के बीच भरोसा मजबूत करना है। अमित शाह का यह दौरा तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ा सियासी संदेश भी है, जहां चुनाव से पहले बीजेपी की आक्रामक रणनीति सत्तारूढ़ टीएमसी पर दबाव बढ़ा सकती है और राजनीतिक तापमान और भी चढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर अमित शाह का यह 2 दिवसीय बंगाल दौरा बीजेपी की चुनावी तैयारी का भी अहम पड़ाव है, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने, रणनीति तय करने का बड़ा मंच साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि अमित शाह के इस मिशन का भी और मैदान में कितना असर दिखता है और आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत किस करवट में बैठती है। फिलहाल इतना ही है अभी के लिए। अभी मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर।